हेलो प्यारो बच्चों। आज हम लोग इतिहास के फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता का दिया गया है। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग देखेंगे। हेलो प्यारो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन 1 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दिया है हड़प्पा सब दिया है बच्चों, क्वेश्चन दिया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था भैया? तो मुँह हड़प्पा था। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या? तो देखिए, लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा बी। फिर आगे बढ़ते हैं। दिया है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिया है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का बी। आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस युग की सभ्यता थी। देखिए, ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था बच्चों लोथल। देखिए, आगे बढ़ते हैं। महान स्नानागार कहाँ मिला? तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला बच्चों। तो देखिए, हम यहाँ लगा देंगे मोहनजोदड़ो पर टिक। जो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो अपठित थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी बच्चों? तो अपठित। देखिए, यहाँ टिक लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था बच्चों। थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था क्या? तो कृषि। यहाँ हम लगा दे रहे हैं कृषि। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। हड़प्पा सभ्यता का बड़ा स्थल कौन था बच्चों? तो राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी पर क्या करते हैं? टिक लगाते हैं बच्चों। तो हो जाएगा मेरे लिए राखीगढ़ी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था बच्चों। तो हम क्या लिख देंगे? हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज बच्चों पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम किसने किया था? साहनी। दयाराम साहनी ने किया था बच्चों। दयाराम साहनी ने। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है बच्चे मृतकों का टीला। तो यहाँ लिख देंगे मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता भारत और पाकिस्तान में स्थित है बच्चों। तो भारत और पाकिस्तान में टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। समझ में आता होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है बच्चों? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है बच्चों? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हम क्या करेंगे बच्चों? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा हो जाएगा, कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन हो जाएगा बच्चों राजस्थान में स्थित है। कहाँ बच्चों? तो राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन
हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन नियोजित था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना कैसा था? नियोजित था। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे धातु का उपयोग नहीं होता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ पशुपति देव की पूजा करते थे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज बच्चों गेहूं था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था बच्चों? तो गेहूं था। हम लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का घर किससे बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता का घर पक्की ईंटों से बने होते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही बच्चों। लोग ध्यान से देखिए। हड़प्पा सभ्यता की कैसी थी? पक्की ईंटों से बनी थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग सभी का व्यापार करते थे। कपड़ा का भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार कपड़ा का भी करते थे, मनके का भी करते थे, धातुओं के। इनमें से हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा गुजरात में स्थित है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किससे बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें पत्थर की बनी होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों सही। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किससे बनी होती थी? तो पत्थर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों सही आंसर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल पशुओं को पवित्र मानते थे। पवित्र का मतलब पूजनीय मानते थे अपनों को। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला? तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का प्रमाण बच्चों सूत कोटदा से मिला। सूत कोटदा से। कहाँ बच्चों? सूत कोटदा से मिला। तो देखिए यहाँ लगा देंगे सूत कोटदा से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र लोथल था बच्चों। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? तो लोथल। तो यहाँ लोथल पे हम लोग क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग सभी था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों तीनों था। ऑप्शन नंबर हम लगा देंगे डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध मूर्ति नृत्य की करती हुई लड़की। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नृत्य करती हुई लकड़ी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती लड़की का मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी पर टिक मान लीजिए। 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत कहाँ से कहाँ तक हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का अंत बच्चों 1900 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का चित्र अधिक मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का चित्र सबसे अधिक मिलता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैल। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बच्चों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सही। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता थे तो बड़ूद। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता
पशुपति। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता पशुपति थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने का स्थान कहाँ क्या कहलाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के स्थान को सभी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर गोदाम, कोठरा, गिनरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर लोथल था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्के घर बनाते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन सही। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें सीधी होती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था विकसित थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का व्यापार होता था? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का व्यापार होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक और बाहरी व्यापार थे। इनमें से दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु नहीं पाया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में बच्चों घोड़ा को लोग नहीं पालते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की ईंटें किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें आयताकार थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल पंजाब में कौन सा है? तो हो जाएगा आपको हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही। 45। नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो लोथल। ऑप्शन नंबर ए सही। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर नियोजन कहाँ था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर नियोजन मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर किसकी आकृति मिलती थी? हड़प्पा सभ्यता मुहर पर सभी का आकृति मिलती थी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु से आभूषण बनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सभी चीज़ों की आभूषण बनाते थे। सोना का भी, चांदी का भी, मनके का भी। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल हरियाणा में कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल हरियाणा में कौन सा है? तो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते थे? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। आगे बढ़ते हैं। बस बच्चों आज इतना ही था। कल फिर पुनः आगे बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कहीं बोलने में गलती होगा तो हमको क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।